तो हेलो स्टूडेंट, तो आज हम फिर से आपके सामने लेकर आ गए हैं एक और नई वीडियो, जिसमें जैसे कि आपने बोला था कि सर SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में हमें समझा दीजिए, ठीक है, मैकेनिज्म उसका समझाने के लिए आपने बोला था। तो आज हम SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो SN1 और SN2 क्या होती है बेटा? ये टाइप्स होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो इससे पहले SN1 और SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एक्चुअली में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती हैं। क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, आपको ये नहीं पता चलेगा कि एक्चुअली में SN1 और SN2 रिएक्शन क्या है। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि एक्चुअली में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है। जैसे नाम से देखो, नाम देखो, एक्चुअली में रटने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप पहले नाम देखो, न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियो से आपका बन गया, मैंने दो वर्ड से बना दिया है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियो मींस न्यूक्लियो जो है ये न्यूक्लियस बना दिया, ठीक है जी, न्यूक्लियस। और प्लस फिलिक मींस, आपका फिलिक मींस क्या होता है? फिलिक मींस होता है लवर, ठीक है जी, क्या होते हैं? लवर। तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या हो गया? जो न्यूक्लियस लवर होते हैं। अब ये न्यूक्लियस लवर क्या है जी, समझो जरा, देखें। जैसे मान के चलो ये आपके पास में क्या है? एटम है। और एटम में क्या है? एक आपका पता है आपको, एटम में क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, सही है जी। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो ये इसी की बात कर रहा है। न्यूक्लियस मतलब जो एटम होते हैं, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी बात करता है। तो ये न्यूक्लियस लवर होती हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियस लवर होती है। और न्यूक्लियन में क्या होते हैं? आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन है, ठीक है ना, न्यूट्रॉन तो आपके न्यूट्रल होते हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो यहाँ जो लेना देना है वो किससे है? प्रोटॉन से लेना देना है। तो ये जो रिएक्शन होती है किसके थ्रू होती है? प्रोटोनों के थ्रू होती है। समझ में आई बात या नहीं है? कैसे? अभी जरा समझाता हूं। देखो, जैसे मान के चलो मैंने आपसे बोला न्यूक्लियोफिलिक का मतलब समझ में आ गया आपको? न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियस लवर जो होती है। और सब्स्टिट्यूट का मतलब होगा, सब्स्टिट्यूट का मतलब सब्ट्रैक्ट, मतलब चीजों को हटाना। अब वो कौन हटाएगा, कैसे हटाएगा, उसी की बात बोल रहे हैं हम। तो यहां पर क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में? कोई आपका एक एल्किल हैलाइड है, मान के चलो जैसे ये है एल्किल हैलाइड RX है, ठीक है बेटा। आपको पता है इस RX में मैं इस R को क्या बोल सकता हूं? CH3, CH2, C2H5 कुछ भी बोल सकता हूं। और X क्या है? यहां पर आपको कोई हाइड्रोजन ग्रुप है, इसको मैं कार्बन, और यहां पर क्या है? एक हाइड्रोजन यहां, दूसरा हाइड्रोजन यहां और तीसरा हाइड्रोजन यहां, ठीक है बेटा, ये। और इसके पास में एक हैलोजन ग्रुप है। आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन में और हैलोजन ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? आप बोलोगे सर जो हैलोजन ग्रुप होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर किसमें ज्यादा है? हैलोजन ग्रुप में। अब ये जो हैलोजन ग्रुप होता है ये क्या काम करता है? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को क्या काम कर लेता है? अपनी तरफ खींच लेता है। क्या कर लेता है? अपनी तरफ खींच लेता है। और खींचने से क्या होगा? खींचने से ये होगा कि जब यह एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा तो खींचने के बाद में इस पर क्या जाएगा? पार्शली कुछ टाइम के लिए क्या जाता है? कुछ टाइम के लिए इस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आता है। और इस पर क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हैं इसलिए इस वजह से इस पर आ जाता है पार्शली नेगेटिव चार्ज। समझ में आई बात या नहीं? ठीक है, तो इसी वजह से क्या काम करता है? अब इसकी बैलेंसी कंप्लीट नहीं है। अब कोई भी अगर क्या काम करता है, इसके साथ में न्यूक्लियोफाई आकर जुड़ता है। क्या करता है? कोई भी अगर नेगेटिव न्यूक्लियोफाई आकर जुड़ता है तो ये क्या काम करता है? ये इस पर क्या करता है? अटैक करता है। अटैक करने के बाद में ये क्या काम करता है? न्यूक्लियोफाई इसके साथ में जुड़ जाता है। समझ में बात नहीं है? तो यही होती है आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा? देखो, सिंपल सी हमने बात करी आपकी कि न्यूक्लियोफिलिक यानी न्यूक्लियस लवर होती है। सब्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, मतलब चीजों को हटाना है। कौन हटाएगा? न्यूक्लियोफाई हटाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस लवर होते हैं ना। अब देखो, जैसे मान के चलो आपके पास में एक एल्किल हैलाइड है और यहां पर क्या काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाई आकर जुड़ रहा है। तो आपको पता है ये क्या काम कर लेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इसलिए पार्शली पॉजिटिव चार्ज और इस पर क्या जाता है? पार्शली नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है ना। अब ये क्या काम करेगा? न्यूक्लियोफाई इस पर अटैक करेगा, कार्बन पर। जैसे ही न्यूक्लियोफाई अटैक करेगा तो ये न्यूक्लियोफाई क्या काम होता है? इसके जुड़ जाता है और जो हैलोजन ग्रुप होता है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है, बोले तो हट जाता है यहां से। यही होती है आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। जैसे मान के चलो CH3 और यहां पर मैंने ले लिया Cl प्लस कोई भी एक न्यूक्लियोफाई आकर जुड़ा, मान के चलो OH आकर जुड़ा न्यूक्लियोफाई यहां पर, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाई जुड़ा है तो न्यूक्लियोफाई की पावर ज्यादा है।
अब ये क्या काम करेगा, ये इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो OH जैसे ही अटैक करेगा तो अटैक करने के बाद में यहाँ पर आपका बनेगा CH3OH और बेचारा जो Cl है वो अपना क्या काम करेगा, हट जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। यही है आपकी सारी की सारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके, जैसे CH3Cl ले लिया और प्लस मैंने यहाँ पर क्या काम किया, NaOH ले लिया। NaOH में OH न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना, तो ये OH अटैक करेगा, इस पर पार्शियली आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर क्या बनाएगा ये CH3OH और प्लस NaCl, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, क्या बना देगा, NaCl बाहर हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी और भी एक और एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे मान के चलो CH3Br है और प्लस यहाँ पर मैं NH3 ले रहा हूं। NH3 में जो न्यूक्लियोफाइल है वो NH2 है, क्या है, NH2 इस पर अटैक करेगा और क्या बनाएगा, यहाँ CH3NH2 बनाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, HBr बाहर निकल जाएगा। ये सब के सब आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसलिए मैंने बोला न्यूक्लियोफिलिक मतलब ये न्यूक्लियस लवर होती हैं। समझ में बात ये है, क्या होती है, न्यूक्लियस लवर होती हैं। ये क्या काम करता है, इसमें हैलोजन जो ग्रुप होता है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है। और सब मैंने बताया ना, सब्स्टिट्यूशंस का मतलब क्या होगा, हटना, चीजों का हटना। और वो यहाँ से कौन हटेगा, एक्स ग्रुप हो गया हटेगा, बोले तो हैलोजन ग्रुप, और न्यूक्लियोफाइल हटाएगा उनको। समझ में आई बात या नहीं है। तो ये आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं। तो अब देखो, ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ना, ये 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की। कौन कौन सी, एक होती है आपकी SN1 और दूसरी होती है आपकी SN2 रिएक्शन। समझ में आई बात या नहीं है। अब यहां से आ जाता है, ये न्यूक्लियोफिलिक के टाइप ही हैं दोनों, SN1 और SN2। अब जरा थोड़ा थोड़ा शॉर्ट ट्रिक में देख लेते हैं इन चीजों को। एक्चुअली में SN1 कहने को ही ये क्या है, आपकी SN1 है, बट ये कितने स्टेप में, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है बेटा। कितने स्टेप में, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। नंबर 1 तो ये दूसरी, ठीक है ना। दूसरा ये होता है कि ये क्या होती है, 3 डिग्री में। कितने में, SN1 है तो 1 डिग्री में नहीं, कितने डिग्री में, जस्ट इसके उल्टा, यानी 3 डिग्री में सबसे फास्ट, देन उसके बाद में 2 डिग्री में, और देन उसके बाद में 1 डिग्री में सबसे फास्ट होती है। तीसरा पॉइंट ये होता है कि जो आपका क्या होती है, जितने भी आपके हैलोजन ग्रुप हैं, हैलोजन ग्रुप में F में सबसे ज्यादा होती है, देन उसके बाद में Cl में, देन उसके बाद में Br में, और देन उसके बाद में I में। अगर हैलोजन ग्रुप की बात कर लूं तो हैलोजन ग्रुप में फिर कल बाहर आई अंटी भी होती है। तो फिर मतलब आपका F में सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन में, फिर ब्रोमीन में, फिर आयोडीन में। इन ये आपका क्या है, सबसे ज्यादा जो आपकी फास्ट रिएक्शन होगी वो फ्लोरीन में होगी। समझ में आई बात या नहीं है। नंबर 4 पॉइंट, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। क्या होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती हैं, ठीक है बेटा, ध्यान रख। और 5वां पॉइंट होता है कि ये क्या होते हैं, मोनोमोलिक्यूलर। ये क्या होती है, मतलब मोनोमोलिक्यूलर होते हैं। और छठा जो पॉइंट है, इनकी जो रेट होगा, ठीक है ना, जो इनका रेट होगा वो डिपेंड करेगा, ठीक है ना, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है ना, किस पर डिपेंड करेगा, ये रेट जो होगा इस पर डिपेंड करेगा, किस पर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा जो इनका रेट होगा। जबकि अगर मैं बात कर लेता हूं किसकी, SN2 रिएक्शन की, किसकी बात कर लेता हूं, SN2 रिएक्शन। कहने को ये SN2 है, बट बेचारे क्या होते हैं, पहला टाइप तो ये है 1 स्टेप में ही कंप्लीट हो जाते हैं। क्या होते हैं, 1 स्टेप में ही कंप्लीट हो जाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है, ये जस्ट इसके अपोजिट होते हैं। ये 1 डिग्री में सबसे फास्ट होते हैं, देन उसके बाद में 2 डिग्री में, और देन उसके बाद में 3 डिग्री में। तीसरा पॉइंट, ये I में सबसे ज्यादा होंगे, उसके बाद में Br में, और देन उसके बाद में Cl में, और देन उसके बाद में आपका F में। ठीक है ना। चौथा पॉइंट, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती हैं। क्या होती हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती हैं। समझ में बात क्या नहीं है। 5वां नंबर क्या होता है, ये बायोमोलिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, बायोमोलिकुलर। ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स इसमें 2 होते हैं। और नंबर 6 जो होता है, ठीक है ना, ये किस पर डिपेंड, इसका जो रेट होगा ये किस पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करेगा। इसका जो रेट होगा SN2 का, वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करेगा। ये आपके 2 बेसिक डिफरेंट थे आपके SN1 और SN2 में। सबसे पहले आपको ये 3 चीज तो आपको मेन याद रखनी है बेटा, कि ये जो SN1 रिएक्शन है वो 2 स्टेप में होती है, जबकि SN2 रिएक्शन जो वो 1 स्टेप में। SN1 रिएक्शन 3 डिग्री में सबसे फास्ट होती है, देन उसके बाद में 2 डिग्री में, देन उसके बाद में 1 डिग्री में। जबकि SN2 जो रिएक्शन होते हैं वो 1 डिग्री में सबसे फास्ट, फिर 2 डिग्री में, फिर 3 डिग्री में। देन इसके बाद में SN1 जो रिएक्शन होगी वो फ्लोरीन में सबसे ज्यादा होगी,
और SN2 जो रिएक्शन है वो 1 डिग्री में सबसे फास्ट होगी। ये ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके 3, इन्हीं को आप लर्न करना, या आपको लर्न भी हो गए होंगे। तो अब इनकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं SN1 के मैकेनिज्म। चलो बात करते हैं अब हम SN1 मैकेनिज्म की। ठीक है बेटा, मैंने आपको बताया था SN1 जो रिएक्शन होती है ये केवल क्या हो जाती है, 1 स्टेप में कंप्लीट, सॉरी 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, पहली बात तो ये। और दूसरा मैंने बताया था ये क्या होती है, 3 डिग्री में सबसे फास्ट होती है। तो मैंने यहाँ पर क्या काम किया है, एक 3 डिग्री का हेलो एल्केन ले लिया है। मान के चलो ये मेरे पास में आपका 3 डिग्री का हेलो एल्केन है, आप सभी को पता है CH3 CH3 CH3। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, कोई हेलोजन ग्रुप लिख दिया। ये आपका क्या है, 3 डिग्री का आपका हेलो एल्केन है, तो 3 डिग्री में सबसे फास्ट होगी रिएक्शन। ठीक है जी। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या होता है, मैंने आपको बताया था हेलोजन जो ग्रुप होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये क्या काम करेगा, सबसे पहले तो ये क्या काम करेगा, इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो स्टेप 1 में ये थोड़ा क्या होगा, स्लो होगा। स्टेप 1 जो होगा ये क्या होगा, स्लो होगा। और स्लो प्रोसेस में होने के बाद सबसे पहले क्या बनाता है, कार्बोकैटायन बनाता है। क्या बनाता है, स्टार्टिंग में सबसे पहले कार्बोकैटायन बनाएगा। तो यहाँ पर C हो जाएगा और यहाँ पर CH3, ये भी CH3 और ये भी CH3, और यहाँ पर क्या बन गया, कार्बोकैटायन। और यहाँ पर क्योंकि सब्स्टिट्यूट होनी है चीज, तो हेलोजन ग्रुप से यहाँ से क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर। देन उसके बाद में क्या होगा, इस कार्बोकैटायन, ये जो कार्बोकैटायन था बेटा C, यहाँ पर CH3 और ये CH3। अब यहाँ पर ये जो कार्बोकैटायन था इसके साथ में क्या काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप क्या हो गया, 2। और ये बहुत ज्यादा फास्ट हो गया क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियोफाइल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। जैसे ही आएगा ये इसके साथ में अटैक करेगा और अटैक करने के बाद में यहाँ पर क्या बना देगा, CH3 और यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल आकर ऐड हो जाता है। ये आपकी मैकेनिज्म है किसकी, SN1 रिएक्शन की। इतनी इजी थी। देखो क्या करना है, स्टार्टिंग में सबसे पहले क्योंकि आपको पता है हेलोजन ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है जिसकी वजह से ये क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है जिस पर पार्शियली पॉजिटिव आ जाता है। तो स्टार्टिंग में स्टेप 1 में क्या काम होगा, ये ब्रेक डाउन होगा और क्या बनाएगा, कार्बोकैटायन बनाता है। समझ में आई बात या नहीं है। ये जो कार्बोकैटायन है फिर क्या काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल के साथ में रिएक्शन करेगा और फास्ट रिएक्शन होगी थोड़ी सी, और क्या काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल के साथ में ऐड हो जाता है। सब बोलोगे अभी समझ में नहीं आई, तो देखो अभी एक और मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं। सपोज करो मेरे पास में क्या है, मेरे पास में कोई हेलोजन, ये है हेलो एल्केन है 3 डिग्री का। ठीक है बेटा, और इसके बाद में मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, Cl। तो स्टार्टिंग में ये लिविंग ग्रुप होता है, यानी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये स्टार्टिंग में क्या काम करेगा, स्टार्टिंग में ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा जिसकी वजह से ये आपके इस पर पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है, इस पर पार्शियली पॉजिटिव। अब ये पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं और क्या काम करते हैं, CH3 और यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जो आपका हेलोजन ग्रुप है वो अलग हो जाएगा यहाँ से। सही है जी। देन इसके बाद में क्या काम करेगा, रिएक्शन करेगा CH3 और यहाँ पर CH3। कार्बोकैटायन था, अब यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल मान के चलो OH आकर जुड़ा, तो ये OH आकर इसके साथ में अटैक करेगा और डायरेक्ट इसके साथ में क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा CH3 और ये OH। ठीक है, यहाँ पर NH3 होता तो NH2 आके जुड़ जाता। ठीक है ना, H2O में भी होता तो H2 में OH है वो भी इसके साथ में आकर जुड़ जाता। तो इस टाइप से ये SN1 रिएक्शंस होती हैं। और ये भी क्या होगी, ये स्टेप 1 होगा और ये स्टेप 2 होगा। ये वाला स्टेप स्लो होता है, ये वाला स्टेप फास्ट होता है। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए SN1 और SN2 की, तो SN2 रिएक्शन फास्ट होती है कंपेयर टू SN1 के। ये थोड़ी स्लो प्रोसेस होता है। क्यों, पहले इसमें क्या बनेगा, एक कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन करने के बाद में देन उसके बाद में क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तब जाके ये चीज बनेगी आपकी। तो इस टाइप से आपकी SN1 की मैकेनिज्म है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई हो। तो अब हम बात कर लेते हैं SN2 की। ठीक है बेटा, किसकी, SN2 रिएक्शन की। SN2 रिएक्शन आपको मालूम है कि ये क्या होता है, SN2 रिएक्शन 1 स्टेप में कंप्लीट होते हैं। इसमें कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता है। दूसरा ये 1 स्टेप में कंप्लीट होती है। ये दो चीज ध्यान रखना बेटा, एक तो ये 1 स्टेप में रिएक्शन होती है, दूसरी क्या होती है, 1 डिग्री रिएक्शन, यानी 1 डिग्री में सबसे फास्ट होती है। तो 1 डिग्री का मैं कोई एक हेलो एल्केन लिख लेता हूं। सपोज करो ये 1 डिग्री का है, CH3 और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, X लिख दिया। तो ये 1 डिग्री का आपका हेलो एल्केन, इसको मैंने ऐसे ना करके ऐसे लिख दूं, C, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और ये आपका क्या है, हेलोजन ग्रुप है। ठीक है बेटा, तो स्टार्टिंग में आपको पता है इस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, तो ठीक है बेटा। तो अब क्या होगा, ये SN या क्या आपका, आपको पता है ये 1 डिग्री की आपकी क्या है, हेलो एल्केन है, तो इसमें कोई भी कार्बोकैटायन नहीं बनेगा।
तो स्टार्टिंग में जब क्या काम करेगा, अगर आप सोच रहे हो कि न्यूक्लियोफाइल इस पर डायरेक्ट अटैक करके क्या कर देगा, इसको रिप्लेस कर देगा, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आपको पता है जो आपका क्या है, जो हेलोजन ग्रुप है, ठीक है ना, क्या है, हेलोजन ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी वजह से ये डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल को नहीं हटा पाएगा यहां से। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या काम करेगा, अब ये न्यूक्लियोफाइल ऐसी जगह यहां पर क्या करेगा, ढूंढेगा जहां पर ये क्या हो, कमजोर हो, जहां पर बॉन्ड कमजोर हो। तो ये क्या काम करेगा, इसके पीछे से अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि इसको पता चल गया है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में जो बॉन्डिंग है यहाँ पर वो वीक है। क्या है, हाइड्रोजन में जो ये बॉन्डिंग है वो क्या है, वीक है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा। इस चीज को मैं ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख दूं, ठीक है बेटा, यहां पर आपका न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, पीछे से जैसे ही क्या काम करेगा, अटैक करेगा इस पर, ठीक है ना। तो अटैक करने के बाद में सबसे पहले क्या काम कराएगा, इस टाइप से यहां पर आपका न्यूक्लियोफाइल आकर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अभी लेकिन कंप्लीटली इसने बॉन्ड नहीं बनाया है, दूसरा हाइड्रोजन यहां और तीसरा हाइड्रोजन यहां। लेकिन जब इसने जैसे ही अटैक करा तो ये क्या हो गया, जो हेलोजन ग्रुप था, हेलोजन ग्रुप का भी बॉन्ड कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका भी क्या होने लगा है, धीरे धीरे ब्रेकडाउन होने लगा है। अब इसकी आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, यानी लिविंग ग्रुप होने के वजह से ये क्या काम कर देता है, अपने इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये क्या कर देता है, अपने बॉन्ड को, कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड यहां से ब्रेक डाउन हो जाता है। और कौन आकर जुड़ जाता है, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, क्या है, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो कंप्लीटली यहां पर आकर ऐड हो जाता है। इस टाइप से आपके क्या बनती है, इस टाइप से आपकी SN2 रिएक्शन होती है। जैसे इसका एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको, जैसे सी, यहां पर आपका हाइड्रोजन, यहां पर आपका हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर लिया मैंने Cl, और प्लस यहां पर क्या डाला मैंने, NaOH, ठीक है। आपको पता है OH यहां पर न्यूक्लियोफाइल है, पीछे से अटैक करेगा, यहां पर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर ये क्या है, वीक है। तो स्टार्टिंग में क्या काम करेगा, C, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर ये OH आकर आपका क्या होता है, कंप्लीटली बॉन्ड नहीं बनाता है, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और धीरे धीरे क्या होने लगेगा, जो आपके हेलोजन ग्रुप होगा उसकी बॉन्डिंग टूटने लगेगी। और एक टाइम ऐसा आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा और वहां से अलग हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, इस टाइप से आपका एक कंपाउंड बन जाता है, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है। ये है आपकी SN2 रिएक्शन। समझ में आई बात यानी। तो इस टाइप से हम SN1 और SN2 की मैकेनिज्म हमने आज कर ली है। अगर आपको समझ में आ गई हैं सारी चीजें तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अगर आपको अभी भी कोई टॉपिक ऐसा रह रहा है कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप मेरे को टॉपिक कमेंट में लिख दीजिए कि सर हमें ये टॉपिक समझा दीजिए, तो मैं आपकी उसमें सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए सबको बाय बाय, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।